बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर क्या होता है इसके हवाले से डिटेल से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बुक क्रैकिंग है। वो कह रहे हैं कि टिश्यू कल्चर इज़ द ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड सेल्स सेपरेट फ्राम ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर हमारे पास वो टेक्निक है जिसमें हम एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक प्लांट हम ले लेते हैं, ये उसके क्या है? रूट है। ये उसके फॉर एग्जांपल क्या है? लीफ है एक, जिसमें हम पेरेंट ऑर्गेनिज्म से कोई टिश्यू या कोई सेल कलेक्ट कर लेते, फिर उसी सेल को या उसी टिश्यू को जो पेरेंट प्लांट से हमने कलेक्ट किया होता है उसको हम क्या कर लेते? एक मीडियम के अंदर ग्रो करते हैं। और मीडियम क्या होता है? मीडियम वो चीज़ होती है जिसमें हर वो न्यूट्रिएंट मौजूद होता है जो इस नए प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है। जो एक नए प्लांट को, छोटा सा प्लांट जो अभी हम ग्रो कर रहे हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए, जिसके लिए क्या होता है? उसके लिए ज़रूरत होती है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसके बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। वो हम क्या कर लेते? इसी मीडियम के अंदर पुट कर लेते। एडवांस में पहले से हमने रखा होता है, मीडियम इस तरह हमने बनाई होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, इस पार्ट को, इस सेल को हमने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या किया? सेपरेट किया। वो आया सेल था या टिश्यू था, सेल या टिश्यू को हमने सेपरेट किया, फिर उसकी क्या की? हमने ग्रोथ की, उसको बढ़ा दिया इस तरह। इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। दिस इज टिपिकली फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ लिक्विड सेमी सॉलिड ग्रोथ मीडियम सच एज ब्रॉथ और एगर। और ये पूरा प्रोसेस कौन फैसिलिटेट करता है? इजीएस्ट बनाते हैं, आसान बनाते हैं। बाय द यूज ऑफ, जब हम कौन सा मीडियम इस्तेमाल कर लेते हैं? लिक्विड या सेमी सॉलिड ग्रोथ मीडियम। कौन सा? लिक्विड भी होगा और सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब क्या होता है? फुल जो होता है, प्रॉपर ओवरऑल जो है सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, ठोस फॉर्म में नहीं होता। मतलब क्या है? दरमियाना होता है। ना आपको प्रॉपर उसको लिक्विड कह सकते हैं और ना प्रॉपर आप उसको सॉलिड कह सकते हैं। वो मीडियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन मीडियम में से एक क्या है? ब्रॉथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एगर इस्तेमाल कर सकते हैं। या ब्रॉथ इस्तेमाल करें मीडियम के लिए या फिर एगर इस्तेमाल करेंगे। टिश्यू कल्चर प्रोड्यूसेस क्लोन्स इन विच ऑल द प्रोडक्ट ऑफ सेल हैव सेम जीनोटाइप। दो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, एक क्लोन इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? जीनोटाइप। क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब ये होता है एग्जैक्ट सेम कॉपी। एग्जाम्पल मैं एक आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह का भी आप अपने मोबाइल से एक अपना पिक्चर बनाना चाहते हो। मोबाइल से क्या बनाना चाहते हो? पिक्चर बनाना चाहते हो। जब आप अपना पिक्चर खींच लेते हो तो उस मोबाइल के अंदर, डिस्प्ले के अंदर जो आपका पिक्चर आ जाता है, जो आपकी तस्वीर आ जाती है, आया वो आपकी तरह होती है या मुख्तलिफ होती है? वो एग्जैक्टली आपकी तरह होगी। तो इट मीन्स कि वो पिक्चर जो है आपका क्या हो गया? क्लोन हो गया, आपकी कॉपी है, एग्जैक्ट कॉपी। जिस तरह आपका फेस का फिगर है, उसी कैमरे के अंदर जो तस्वीर खींची आपने, वो भी सेम आपकी तरह होगी। वही नाक, वही फेस, सारा सब कुछ वही होगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? क्लोन। ठीक है। टिश्यू कल्चर के ज़रिए हम क्या बनाते हैं? क्लोन बनाते हैं। और किस टाइप के क्लोन बनाते हैं? एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। इस पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। ऑल द प्रोडक्ट सेल्स, अब ये जो नया प्लांट बन रहा है, इसमें जितने भी सेल आएंगे, जितने भी सेल होंगे, हैव द सेम जीनोटाइप। उसके जीनोटाइप क्या होंगे? सेम होंगे। जीनोटाइप से क्या मुराद है? नॉर्मली बायो में दो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं। एक आपके पास क्या होता है? फिनोटाइप। क्या होता है? फिनोटाइप। जबकि दूसरा जो होता है वो जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप आपके पास क्या होता है? जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है, जो
आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, फिजिकल, ठीक है, जो एक्सटर्नल आपके फिजिकल अपीयरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। और जब उसको हम जीनोटाइप से रिमूव कर लेते, फिनो को हम किससे रिप्लेस करते, जीनो से, ठीक है। तो हमारे पास जब हम किसको चेक करते, जीन्स को, किसको, और आपको पहले से पता है कि जीन्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं, डीएनए में होते हैं, ठीक है, जब हम जीन्स को चेक करते। तो एक बेस्ट एग्जांपल से फिनोटाइप और जीनोटाइप हम एक्सप्लेन करते। फॉर एग्जांपल आपकी जो आई है वो बाहर एक्सटर्नली जो आपको नज़र आती है शीशे में या दूसरे बंदे को जो नज़र आ रही है वो बेसिकली क्या है, वो फिनोटाइप है। ये उसकी एक्सटर्नल बाहर से नज़र आने वाला स्ट्रक्चर है। जबकि ये आई जिस जिन के ज़रिए, जिस ट्रांसलेशन प्रोसेस के ज़रिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस के ज़रिए बनी हुई है, जब आपकी बर्थ हो रही थी, जब आप पैदा हो रहे थे, उस टाइम जिस जिन ने इसके स्ट्रक्चर कंट्रोल किया हुआ था वो किस में आता है, वो जीनोटाइप में आता है। जब आप जीन स्टडी करते तो जीनोटाइप, और जब आप फिजिकल बाहर स्ट्रक्चर स्टडी करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टिश्यू कल्चर प्रोड्यूस क्लोन्स, एक ऐसे टाइप के क्लोन्स काफ़ी बनते हैं उस टिश्यू कल्चर मेथड के ज़रिए, टेक्निक के ज़रिए, जिसमें जितने भी सेल आएंगे उसमें जीनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या है कि अगर इसमें कोडिंग है 135 फॉर एग्जांपल, इसके जीन में क्या है 135 है, तो ये जो नया प्लांट, छोटा सा प्लांट भी बनेगा, इसमें भी हमारे पास कोडिंग क्या होगा, 135 इसी तरह होगा, एग्जैक्टली सेम होंगे। उसके जीन्स क्या होंगे, सेम होंगे, कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, अनलेस तब तक जब क्या ना हो जाए, क्या मसला ना आ जाए, जब तक उसमें म्यूटेशन ना आ जाए। अनलेस एफेक्टेड बाय म्यूटेशन, उस वक्त तक ये जीन सेम होंगे जब उसी कल्चर के अंदर अगर कोई चेंजेस नहीं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस उसमें ना आए। एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकती है म्यूटेशन के लिए या इंटरनल फैक्टर भी हो सकती है। इफेक्टेड, जब तक म्यूटेशन उसके ऊपर असर न करे तब तक वो छोटा सा प्लांट जो आप अभी ग्रो कर रहे हो टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए, तब तक वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा पेरेंट की तरह, बिल्कुल उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इन द फॉलोइंग सेक्शन अ लिस्ट apparatus एंड मेन स्टेप ऑफ टिश्यू कल्चर आर गिवन। आपको यहाँ पे इसी सेक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, apparatus दिए हुए है कि ये apparatus टिश्यू कल्चर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। उसमें जो सबसे पहले हमारे पास है वो कौन सा है, सेल कल्चर होड है हमारे पास, या दूसरे लफ्ज़ों में उसको हम क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो होड या बायोसेफ्टी कैबिनेट। कैबिनेट जो होता है वो अलमारी की तरह होता है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अलमारी टाइप का होता है। जब आप उसमें काम करते हो टिश्यू कल्चर के अंदर, ठीक है, समझ लो कि ये इसका ये क्या है, पूरा इस तरह अलमारी टाइप का है छोटा सा, और इसका क्या यहाँ पे जो मेन डोर है ये आपके पास क्या होता है, ये मेन डोर होता है। नॉर्मली हमारे पास जो लेमिनार फ्लो यूनिट होता है या लेमिनार फ्लो होड होता है, उसी के अंदर ये मेन डोर जो होता है, इसी के अंदर हमने जो भी टिश्यू कल्चर को ग्रो करना है, जो भी प्रोसेस हमने करना होता है, इसमें क्या होता है, पूरा ये शीशा होता है, ये क्या होता है, पूरा ये डोर जो होता है, इसका मेन जो दरवाज़ा होता है आपकी तरफ जो होता है, आप यहाँ पे बैठे होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इस शीशे के अंदर दो बड़े टाइप के सुराख होते, इस साइज़ के सुराख होते, जिसमें आपके हाथ अंदर जा सकते हो। आपकी पूरी बॉडी बाहर रहती है, जबकि आपके दोनों हाथ, एक हाथ इसके अंदर और एक हाथ इसके अंदर की तरफ क्या होते, शार्पर टाइप के ग्लव्स होते। क्यों करते ये सारा काम, बायोसेफ्टी के लिए, ताकि जो भी चीज़ हम प्रोसेस हम अंदर कर रहे हैं टिश्यू कल्चर वाला, उसमें बाहर से कोई एजेंट ना आ जाए, कोई इस तरह प्रोसेस ना हो जाए जिसकी वजह से क्या हो जाए, काज हो जाए म्यूटेशन, काज हो जिसमें कोई चेंजेस आ जाए। तो ये सारा प्रोसेस उसी के अंदर सेफ्टी के लिए हम करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे apparatus हमें चाहिए वो लेमिनार फ्लो होड आपके पास है, ठीक है। सेकंड आपके पास कौन सा चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए। इंक्यूबेटर किस काम के लिए चाहिए, हीटिंग के लिए, थोड़ा सा हीटअप करने के लिए। तो ह्यूमिड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर रिकमेंडेड। नॉर्मली वो क्या होता है, थोड़ा सा ह्यूमिड फॉर्म का होता है, मतलब क्या है, नमदार टाइप का इस तरह होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर हीटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वाटर बाथ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वाटर बाथ, और साथ साथ सेंट्रीफ्यूज, जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा हुआ है। रेफ्रिजरेटर
और साथ साथ हमारे पास क्या होता है फ्रीज़र। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, जबकि फ्रीज़र का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है हमारे पास -20 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास होता है। तो रेफ्रिजरेटर भी चाहिए और फ्रीज़र भी चाहिए। उसके अलावा सेल काउंटर, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सेल को काउंट कर सकते हैं। काउंट इज ऑटोमेटेड सेली काउंटर आर हेमिस्टोमीटर। हमारे पास हेमिस्टोमीटर आपके पास क्या है, ये वो डिवाइस है या वो मशीन है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, सेल को काउंट कर सकते हो। उसके अलावा इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप भी आपको चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन, कौन सी चीज़ चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन। फ्रीज़र चाहिए या क्रायोस्टोरेज कंटेनर चाहिए, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, उसको प्रॉपर स्टोर कर सकते हो। ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन जो हमारे पास होता है उसकी क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या स्टेरिलाइज़र चाहिए, और स्टेरिलाइज़र नॉर्मली हमारे पास किस काम के लिए होता है, जरासीम को ख़त्म करने के लिए। इन केस अगर उसी कल्चर के अंदर जो आप यहाँ पे इसी के अंदर कर रहे हो, इन केस इस तरह एक पिट्ठी डिश के अंदर आप जो प्रोसेस कर रहे हो, अगर इसमें कोई जर्म्स थे तो वो स्टेरिलाइजेशन के ज़रिए क्या हो सकते हैं, ऑटोक्लेविंग के ज़रिए हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मेन एपरेटस है जो आपको बेसिकली किस काम के लिए चाहिए, टिश्यू कल्चर टेक्निक को परसू करने के लिए चाहिए। अब इसमें क्या होता है, मेन स्टेप हमारे पास क्या है, कौन कौन से स्टेप इसमें इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वाला जो है आपके पास क्या है, जो मेन स्टेप आपके पास है सिलेक्शन। यह आपने इसी तरीके से माइंड में रखना है। फर्स्ट आपके पास क्या है, सिलेक्शन कर दो। किस चीज़ की सिलेक्शन कर दो, प्लांट टिश्यू, वो पार्ट जिससे आपने क्या करना हो, एक प्लांट है, प्लांट के किसी हिस्से से आपने जिस वाले हिस्से से आया वो आपने, नॉर्मली तो हमारे पास क्या इस्तेमाल करते, नॉर्मली तो हमारे पास जो इस्तेमाल होता है एपिकल बर्ड, जो एंडिंग वाला होता है, लास्ट सेरे वाला जो होता है। ठीक है। नॉर्मल तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। आप पहले क्या करो, सिलेक्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू एक्स प्लांट। एक्स प्लांट वो पार्ट होता है जो आपने यहाँ से हटाना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये पार्ट आपने हटा दिया, ये अभी आपके पास क्या हो गया, एक्स प्लांट। ये छोटा सा हिस्सा जो है, जो सेल है या टिश्यू है, इसको हम फिर क्या कहेंगे, एक्स प्लांट कहेंगे। पहले आप क्या करो, सिलेक्शन कर दो। किस चीज़ की सिलेक्शन कर दो, एक्स प्लांट की सिलेक्शन कर दो कि मैंने काटना कहाँ से। ठीक है। कहाँ से इसको रिमूव करना है, या तो एंडिंग से जो इसका एपिकल बर्ड है बिल्कुल एंडिंग वाला, या यहाँ से। तो आप पहले क्या करो, सिलेक्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू एक्स प्लांट फ्रॉम अ हेल्थी विगोरियस मदर प्लांट। ये मदर प्लांट है, ये टोटल आपके पास मदर प्लांट है। किससे आपने एक्स प्लांट रिमूव करना है, वहाँ से सिलेक्शन उस किससे करनी है, हेल्थी विगोरियस। एक तो वो प्लांट क्या होना चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, विगोरियस टाइप का, मतलब क्या है कि उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो फर्दर सेल डिवीजन कर सकता हो। ये नहीं को एक ऐसे प्लांट से आप सेल या टिश्यू कलेक्ट कर ले जिसमें डिवीजन कैपेबिलिटी तकरीबन क्या हुई हो, बिल्कुल ख़त्म हुई हो। दिस इज़ ऑफन द एपिकल बर्ड। और ये जो एक्स प्लांट है, या ये क्या हो सकता है, या तो एपिकल बर्ड हो सकता है जो बिल्कुल एंडिंग वाला है, बट कैन बी अदर टिश्यू, या दूसरे टिश्यू भी हो सकते हैं। यहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, आप रोड से भी सेलेक्ट कर सकते हो, कहीं से भी सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली ऑफन जो होता है, वर्ड इस्तेमाल हुआ है ऑफन, वो कह रहे ज़्यादातर जो होता है वो हम कौन से इस्तेमाल करते हैं, वो जो एंडिंग पॉइंट होता है। उसमें भी पॉइंट है कि एंडिंग पॉइंट हम क्यों यहाँ पे जो एपिकल बर्ड क्यों ले रहे। एपिकल बर्ड जो सिरे वाला पॉइंट होता है वो इसलिए लेते क्योंकि नॉर्मली आपने स्टेम देखे होंगे कि स्टेम अगर प्लांट के साथ यहाँ पे अटैच है तो नॉर्मली नीचे से क्या करते, ऊपर की तरफ ग्रो करते। ये वाला पार्ट जो होता है फर्दर ग्रो ऊपर नहीं जाता। ठीक है। इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है उसमें सेल डिवीज़न होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल डिवीज़न हो रही है। ठीक है। एपिकल बर्ड में सेल डिवीज़न होती है, तो उसमें जो सेल डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम प्रीफर करते हैं एपिकल बर्ड को। सेकंड हमारे पास जो स्टेप है वो कौन सा है, दिस टिश्यू मस्ट बी स्टेरिलाइज टू रिमूव माइक्रोबल कंटेमिनेंट। क्योंकि आपने बाहर एनवायरनमेंट से इसको कलेक्ट किया तो लाजमी बात है कि इसके ऊपर क्या होंगे, जर्म्स मस्ट होंगे। क्या होंगे, माइक्रोबियल कंटेमिनेंट। ये पार्ट जो होगा माइक्रोब इसके ऊपर मस्ट होंगे इस तरह। तो हम क्या कर लेते, जो माइक्रोब की आलूदगी है वहाँ पे
जो माइक्रोब वहाँ पे मौजूद है उसको पहले क्या कर लेते, उस स्टेरिलाइजेशन उसकी करते, स्टेरिलाइज करते, जरासीम से पाक कर लेते इस एक्स प्लांट को। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एक्स प्लांट इन ए कल्चर मीडियम। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने क्या की, जितने भी माइक्रोब इसके ऊपर थे, जो छोटा सा पार्ट हमने कलेक्ट किया हुआ था, वो छोटा सा पार्ट जो हमने कलेक्ट किया हुआ था, जो सेल था या टिश्यू था, उसको स्टेरिलाइज करने के बाद कि इसके ऊपर माइक्रोब नहीं है, तो फिर उसको क्या कर लेते, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स प्लांट इन ए कल्चर मीडियम। उसको फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कहाँ पे लगा लेते हैं, मीडियम के अंदर लगा लेते। वो मीडियम जो हमने पहले से ब्रॉथ या जो एगर वाला था उसके लिए तैयार किया हुआ था, उसके अंदर हम क्या कर लेते, उसको लगा लेते, एस्टेब्लिश कर लेते। मीडियम सस्टेन द प्लांट सेल्स एंड इनकरेज डिवीजन, इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड। मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, दूसरे दोनों फॉर्म में हो सकता है, या सेमी सॉलिड हो सकता है। वो कह रहे हैं कि सस्टेन द प्लांट सेल, जो सेल हमने वहाँ से कलेक्ट किए हुए उसको क्या कर लेते हैं, उसको सस्टेन करता है, ऊपर करार रखता है, एंड इनकरेज डिवीजन। और ये सेल जो आपने छोटा सा एक्स प्लांट की फॉर्म में कलेक्ट किया होता है, इसकी डिवीजन क्या कर लेते हैं, इनकरेज। इनकरेज का लफ्जी मीनिंग क्या होता है, हौसला देना, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, कि फर्दर सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि इसी मीडियम के अंदर हमारे पास जो उसको रिक्वायर्ड न्यूट्रेंट है, इस सेल को रिक्वायर्ड न्यूट्रेंट है ग्रोथ के लिए, वो सारा का सारा मटेरियल इसी मीडियम के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि इनकरेज डिवीजन। अगर ये मौजूद नहीं होते न्यूट्रेंट तो ये सेल हो सकता है कि थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं, लेकिन फर्दर क्या होता है, ये इसकी ग्रोथ नहीं होती। नंबर 4, each plant species in some time the variety within a species is particular medium requirement that must be established by trial and error। कुछ प्लांट स्पीशीज इस तरह होती है। अब ये मीडियम जो है ये तो पहले से हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी एनीवन, कोई भी प्लांट जो आपको पहले से मालूम है उसकी आपने कॉपी बनानी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट स्पीशीज इस तरह होती है कि इन सम टाइम द वैरायटी विद इन स्पीशीज पार्टिकुलर मीडियम रिक्वायरमेंट, जिसकी मीडियम रिक्वायरमेंट हमें पहले से पता नहीं होती कि इसको न्यूट्रिएंट के तौर पे, ग़िज़ाइयत के तौर पे क्या क्या चाहिए, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, मस्ट बी एस्टेब्लिश बाय ट्रायल एंड एरर। तो उस मीडियम को, किस चीज़ की बात हो रही है, मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे। तो उस मीडियम को हम किस तरीके से बनाते हैं, बाय ट्रायल एंड एरर। बार बार क्या, एक दफ़ा हमने बना लिया, ठीक है, और बनाने के बाद जब हमने उसके अंदर क्या लगा लिया, उसी सेल को लगा लिया, तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई, तो हम क्या कर लेते, कुछ उसमें न्यूट्रन फर्दर जो है ऐड कर लेते, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हुई तो फिर कुछ और ऐड कर लेते, अगर फिर भी नहीं हुई तो उसमें से कुछ क्या कर लेते, रिमूव कर लेते, कि हो सकता है उसका साइड इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा हो जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर। बार बार एक चीज़ को रिपीट करना, लास्ट पे आपको पता चल जाएगा, उस मीडियम का पता चल जाएगा, इसके लिए स्पेसिफाइड हमें ये मीडियम, इस मीडियम की क्या है ज़रूरत है, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास कुछ प्लांट स्पीशीज़ जो है, जो पार्टिकुलर मीडियम, जिसको एक खास मीडियम चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, खास होती है, वो नॉर्मल नहीं होती है। नॉर्मल तो आपको पहले से, बाकी के लिए हवाले से आपको पहले से पता होता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्स प्लांट गिव्स राइज टू कैलिस। वर्ड इस्तेमाल हुआ है कैलिस। जब ये छोटा सा प्लांट जो था, जो सेल था, आपने इसको कलेक्ट किया हुआ था, तो ये मीडियम के अंदर क्या हो जाता है, इससे एक सेल से क्या बनता है, दो सेल बन जाते हैं, डिवीजन स्टार्ट हो जाए, माइटोसिस उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसी सेल से फर्दर दो बन जाते हैं, इसी से भी क्या बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। इसी तरह एक सेल जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल आ जाते हैं, ज़्यादा, मतलब पहले आपके पास क्या था, एक सेल था, अभी आपके पास क्या आ जाएंगे, 40, 50 या 100+ सेल आपके पास आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं गिव्स राइज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स प्लांट। जब एक्स प्लांट की क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाता है, कैलस स्ट्रक्चर आ जाता है। अब कैलस स्ट्रक्चर कौन सा है, कैलस जो है ए मास ऑफ लूजली अरेंज सेल, लूजली अरेंज सेल होते सारे एक जगह पे, ये देखो, ये 2, 3, 4, 5, ये सारे सेल होते हैं,
लेकिन अरेंजमेंट जो इसकी होती है एक दूसरे के साथ, ये क्या होती है, लूजली होती है। ठीक है, टफ नहीं होती, हार्ड नहीं होती, बिल्कुल टाइट नहीं होती एक दूसरे के साथ, लूजली होती है। ठीक है, तो उस लूजली जो अरेंज सेल होते हैं उसके मास को, ये प्रॉपर पूरा मास है, देखो ये पूरा मास है, सेल का आया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, केलस का नाम दिया जाता है। विच इज़ मैनिपुलेटेड बाय वेरिंग शुगर कंसनट्रेशन एंड द ऑक्सीन लो साइटोकाइनिन हाई रेशो टू फॉर्म मल्टीपल शॉट्स। फिर इसको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ को चेंज करना, अपनी मर्ज़ी से क्या करना है, अपना मतलब जो है, मतलब का काम निकालने के लिए हम उसको क्या कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैनिपुलेशन के हवाले से दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई एक बात कह दें, सिंपल वर्डिंग में कह दें कि फ़लाँ बंदे को बुला दो, तो आप जाके अपने लफ्ज़ों में जब आप उसको कहते हो, गुस्से से कह दे, तो इस तरह के फ़लाँ बंदा गुस्से में था और आपको जल्दी जल्दी बुला रहा था, तो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपका मतलब निकालना था उस बात से, वो आपने निकालना, आपने मैनिपुलेशन की। इसलिए कहते हैं कि जब ये केलस आपके पास आ जाता है, उसको फर्दर हम क्या कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं बाय वेरिंग शुगर कंसनट्रेशन। वेरिंग का मतलब क्या होता है, चेंज करना, तब्दील करना। शुगर कंसनट्रेशन इसी के अंदर हम क्या कर लेते, इसी लिक्विड के अंदर चेंज करते रहते बाई। एंड द ऑक्सीन को हम क्या रखते हैं, इस तरह लो, साइटोकाइनिन हाई। साइटोकाइनिन को हम क्या कर लेते, अब ये हार्मोन है, ये दोनों जो है आपके पास ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन, ये दोनों आपके पास क्या है, हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। अब इस मीडियम के अंदर जो ऑक्सीन हम पोर्ट कर लेते, एक तो आपको क्या कर लिया, शुगर पोर्ट कर लिया, उसके बाद क्या किया, ऑक्सीन, और साथ साथ साइटोकाइनिन भी इसी मीडियम के साथ। टाइम टू टाइम जब केलस बन जाता है तो आप ये चीज़ें आप चेंज करते, क्योंकि वेरिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तब्दील करते रहते हो, या तो कम कर लेते हो या फिर क्या कर लेते हो, ज़्यादा कर लेते हो। लेकिन एक बात यहाँ पे वो कर रहे, वो कह रहे कि ऑक्सीन को हम क्या कर लेते, लो रखते, कम मकदार में रखते, जबकि साइटोकाइनिन को हम क्या रखते, हाई रखते। तो रेशो, दोनों का रेशो ऑलरेडी पहले से आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीन आपके पास, ऑक्सीन का रेशो जो है वो आपके पास 1 है, तो इसी तरीके से साइटोकाइनिन का रेशो फॉर एग्जांपल हम क्या रखते हैं, 5 फॉर एग्जांपल रखते हैं। ऑक्सीन का रेशो आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया, और इसी तरह साइटोकाइनिन का रेशो क्या हमने रख दिया, 5 रख दिया, इस तरीके से। ठीक है, टू फॉर्म मल्टीपल शो, किस काम के लिए, कि वो बनाए मल्टीपल शॉट्स। ये पॉइंट जो है ये दिमाग में रखो, इस प्लांट को जो मीडियम के अंदर अभी केलस फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो प्लांट जो है अब उससे हमने कौन सी चीज़ बनानी है, शॉट बनानी है। जो झाड़िया फार्म की है, जो स्टेम फार्म की, उसको बनाने के लिए हमने साइटोकाइनिन को क्या रखा, हाई रखा, ये माइंड में रखो। ऑक्सीन को हमने लो रखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से आप यहाँ से ये डिड्यूस कर सकते हो, ये नतीजा मतलब निकाल सकते हो कि ये जो साइटोकाइनिन है ये किस में हेल्प करता है, शॉट को बनाने में हेल्प करता है। किसको, शॉट को बनाने में हेल्प करता है। फिर कह रहे द केलस में भी सब डिवाइडेड ए नंबर ऑफ टाइम। अब ये जो केलस आपके पास यहाँ पे मौजूद है, 50-60 सेल है, एक सेल से 50-60 सेल लूजली बाउंड है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वो कह रहे कि यहाँ पे सब डिवाइडेड, इसके बाद एक एक सेल फिर डिवाइड हो रहा है, तो 50 से क्या आ जाएंगे, इस तरह 100 आ जाएंगे, 100 से 200, इसी तरह कितने टाइम, मल्टीपल टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो कौन सा है, अब शॉट हमारे पास आ गए, शॉट आपके पास क्या आ गए, साइटोकाइनिन के हाई होने की वजह से शॉट आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास क्या है, रोड फॉर्मेशन। अब शॉट बन गए, अब नेक्स्ट इसका रोड बनने वाला अमल है। द शॉट आर ट्रांसफर्ड आर ग्रोथ मीडियम विद रिलेटिवली हायर ऑक्सीन। ये देखो, ये माइंड में रखो, हायर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन क्या होगा, लो होगा। पहले वाले में जब हमें क्या चाहिए थे, शॉट चाहिए थे, तब हमने साइटोकाइनिन को ज़्यादा रखा हुआ था उस मीडियम के अंदर। अब हमें शॉट तो आ गए साइटोकाइनिन के ज़्यादा होने की वजह से। अब नेक्स्ट जो हम क्या कर रहे हैं, जब हमने इसको, इस केलस को
चेंज किया एक दूसरे मीडियम के अंदर, उस मीडियम के अंदर हमने कौन सी चीज़ ज़्यादा रखी हुई थी? ऑक्सीजन का मकदार ज़्यादा रखा हुआ था साइटोकाइनिन के मुकाबले में। तो उस टाइम जब ये केलस आ गया जिसका ऑलरेडी पहले से शॉर्ट मौजूद थे साइटोकाइनिन की ज़्यादा होने की वजह से, अब ऑक्सीजन की ज़्यादा होने की वजह से, हायर ऑक्सीजन की ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? रोड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे? रोड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि साइटोकाइनिन किस चीज़ की सेल डिवीज़न करता है या किस चीज़ को प्रमोट करता है? शॉर्ट बनने को, जबकि ऑक्सीजन किसको? रोड बनने को क्या करता है? फेवर करता है, उसको प्रमोट करता है। फिर कह रहे लास्ट वाला, द रोड शॉर्ट्स आर पॉटेड अप, डिफ्लास्क एंड हार्डन अप बाय ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। अब रूट और शूट दोनों आ गए, ये शूट भी आपके पास आ गए और रूट भी आ गए। अब ये प्लांट अभी तक छोटा सा है, अब थोड़े से उसके पत्ते टाइप के प्लांट, छोटे टाइप के प्लांट है, फॉर एग्जांपल पत्ते छोटे से निकले हुए हैं, वो कह रहे हैं आर पुटेड अप। हम क्या करते हैं? डिफ्लास्क कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तुम मीडियम के अंदर पड़ा हुआ था। अब हम क्या कर लेते? ग्रीन हाउस ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, उस ग्रीन हाउस के अंदर उससे पहले हम क्या कर लेते हैं? उसको गमलों के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं? गमले के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। इन हार्डन बाई, और उसको थोड़ा सा सख्त बनाते हैं। किस तरीके से सख्त बनाते? अभी तो बिल्कुल हमारे पास ये तो लेबॉर्ट्री के अंदर था, इसने तो बाहर एनवायरनमेंट देखा ही नहीं था। अब हम उसको क्या बनाते? हार्डन, क्या सख्त बनाते। किस तरीके से? ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। जो वाटर की क्वांटिटी है, जो नमो है, जो हवा में नमी जो है, उसको हम क्या करते? आराम आराम से। ग्रेजुअली का मतलब ये एक टाइम पे नहीं कि आपके पास 80% क्या थी? ह्यूमिडिटी थी उस लैब के अंदर जो आपने इस केलस को प्रोवाइड की हुई थी, आपने डायरेक्टली 80% से कहाँ पे आ गए? 5% नहीं, 5% पे नहीं आना जल्दी। आपने क्या करना है? उसको आपने आराम आराम से, मतलब क्या, 80% से 70%, 70 से फिर इस तरह 65, फिर 60, इसी तरह आराम ग्रेजुअली आराम आराम से आपने क्या करना? उस ह्यूमिडिटी को कम करना है। आपका मकसद क्या होना चाहिए? आपका मकसद जो है उस प्लांट को बाहर एनवायरनमेंट में जब आप लेके आते हो तो उसके लिए पहले से उसको सख्त बनाना है, ताकि वो बाहर एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको बर्दाश्त कर सके। डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, दिस इज नेसेसरी एज मेनी यंग टिश्यू कल्चर प्लांट हैव नो वेक्सीकल्चर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ये क्यों ज़रूरी है? नेसेसरी, एक ग्रेजुअल हार्डन वाला प्रोसेस जो है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो यंग टिश्यू कल्चर आपके पास, ये छोटा सा जो प्लांट आपके पास आया हुआ है, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती, हैव नो वेक्सीक्यूटिकल। उसका जो सेलवाल होता है, उसके सेलवाल के ऊपर वेक्सीक्यूटिकल नहीं होता, बाहर कवर नहीं होता, वेक्सी कवर नहीं होता। इसलिए नहीं होता टू प्रिवेंट वाटर लॉस, कि वो क्या करे? उस वाटर लॉस को, जो उससे ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के ज़रिए जो वाटर ने रिलीज़ होना है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के ज़रिए, उसको क्या करे? बचाए। उसके पास वो टेक्निक, वो मेथडोलॉजी अभी तक नहीं आई हुई थी। क्यों नहीं आई हुई थी? क्योंकि वेक्सीक्यूटिकल उसका नहीं होता। तो इसी तरीके से जब हम उसको गमलों में ट्रांसफ़र कर लेते तो ह्यूमिडिटी आराम आराम से कम करें। इसी तरह नेक्स्ट टाइम पर हम क्या कर लेंगे? ग्रीन हाउस के अंदर उसको यहाँ पे रख लेंगे। जब ये गमले के अंदर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ये प्लांट, फिर हम क्या कर सकते हैं? उसको बाहर